नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी ने क्या बीजेपी और मोदी की माइट के आगे सरेंडर कर दिया है? मुझे ऐसा लगता है उन्होंने टेम्परेरीली सरेंडर तो कर दिया है। ट्विटर वाले रिमार्क और सरोज से लिंक वाले सवाल को लेकर ये स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचे थे। वहां उन्होंने उनसे कुछ बातचीत की और बातचीत के बाद वहां से निकलते हुए एक मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने ये बात माना है, उन्होंने ये बात कबूल किया है कि वो बीजेपी से पंगा नहीं लेंगे, वो पार्लियामेंट को चलने देना चाहते हैं। इस देश ने ये अच्छे से देखा कि पिछले पार्लियामेंट सेशन को कैसे इन्होंने और इनकी पार्टी ने एक स्ट्रैटेजी के तहत चलने नहीं दिया था। सेम ट्रिक और सेम फॉर्मूला वो इस सेशन में भी ट्राई कर रहे थे। उनका ये अप्रोच बट ऑफ कोर्स बीजेपी से ज्यादा उनके अलाइज को रास नहीं आई, उनके अलाइज को नहीं जमी और नतीजतन इन पर इनके अलाइज का प्रेशर पड़ा कि भाई पार्लियामेंट तो चलने दो, सदन तो चलने दो, आप उसमें क्यों बाधा उत्पन्न कर रहे हो। और फाइनली राहुल गांधी जी ने बीजेपी, मोदी और इनके गठबंधन में जितने भी दल है, जितने भी नेता है, उनकी डिमांड्स के आगे सरेंडर कर दिया है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। फिर टू बी ऑनेस्ट और टू बी फ्रैंक, मेरा ऐसा मानना है जो ये बार बार अडानी 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 करते रहते हैं, उसका इस देश से, उसका इस देश की जनता से क्या ही लेना देना। वो पैसे कमाकर भारत ही तो ला रहा है, यहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, यहाँ पर कई लोगों को नौकरियां मिल रही है उनके चलते। देश की इकोनॉमी मजबूत कर रहे हैं वो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं वो, जो देश की तरक्की के लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों अडानी के पीछे पड़े हुए मुझे समझ में नहीं आता। और ये जिस संस्था और जिस ग्रुप के रिपोर्ट को आधार बनाकर देश में ये सब कुछ कर रहे हैं, उनका तो रिकॉर्ड ही बहुत खराब रहा है, उनका तो रिकॉर्ड ही कई देशों में अराजकता फैलाने का रहा है। खैर चलिए देखते हैं उनके इस मीडिया इंटरेक्शन के छोटा सा अंश, एक छोटा सा क्लिप आज के इस व्लॉग में आगे। 3, 2, 1। देखिए, स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स, ये जो कमेंट्स है, डेरोगेटरी कमेंट्स है मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं। अगर हमने डिसीजन लिया है, जिनको ये एक्यूजेशन या फिर एलिगेशन कह रहे हैं, वो बहुत ही सीरियस चार्ज है जो इन पर लगाया गया है, वो भी देश की सदन में, जहां पर हर स्टेट में हर बात रिकॉर्ड की जाती है। एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। सर आपको चाहे वो कुछ भी बोले, इन पर जरूर इनके अलाइज का तगड़ा प्रेशर होगा, तभी इनका टोन डाउन हुआ है। वो बेचारे अपने मुद्दे सदन में जो उठाना चाहते थे, इनके अडानी के चक्कर में वो उठा नहीं पा रहे थे, तो इससे इनके अलाइज इनसे और कांग्रेस पार्टी से बहुत ही नाराज चल रहे थे। उनमें बहुत ही डिससेटिस्फैक्शन था और इनका ये बयान उसी प्रेशर की ओर इशारा भी कर रहा है। ऐसा मेरा मानना है, इन पे प्रेशर तो है। मेरे बारे में देखिए, एक सेकंड मुझे बोलने दो। चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोले, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। राहुल जी, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? जो एलिगेशन लग रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? सिंपल सी बात है। अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं। एक बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, रिमाइंड कराना चाहूंगा कि इनके अलाइज ही अडानी मुद्दे पर इनके साथ नहीं है। अगर वो इनके साथ होते तो अपने अपने प्रदेशों में वो अडानी की इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते, अडानी के इन्वेस्टमेंट्स वो लेते ही नहीं। चाहे वो सीएम ममता बनर्जी हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे साउथ में इनके सीएम रेड्डी जी, कोई भी इनके साथ अडानी मुद्दे पर साथ में तो बिल्कुल नहीं है। और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं, आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ। एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। सर आप अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, उनकी तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेके बात कही जा रही है, तो इस बीच में इसका हल क्या निकलेगा? वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखा इन्होंने सवाल को कैसे घुमा दिया, कैसे डॉच कर दिया। इनसे पूछा गया था कि इनके लिंक्स क्या है और इन्होंने लिंक्स पर कोई बात नहीं की। ये बात को घुमाते रहे और फाइनली रिप्लाई नहीं दिया। हाउस को चलाएंगे। तो 13 तारीख को चर्चा हो पाएगी संविधान पर? नहीं, देखिए हमारी पूरी कोशिश है। अब
हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे। ठीक है, तो देखा आप सबने कैसे इन्होंने यू टर्न मार लिया, वो भी सडनली। पहले तो कह रहे थे ये सदन को चलने देंगे, फिर कहते हैं सदन को चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इन भाई साहब को मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की होती है उतनी ही विपक्ष की भी होती है। वो क्या है ना, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, जब भी बजती है उसके लिए दो हाथ ही लगते हैं। एनीवेज, आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी का टोन डाउन, उनका मेल्ट डाउन आप सबके साथ शेयर करना था। होप यू लाइक द वीडियो। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।